भानु ऑर्गेनिक किसान सहायता फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जैविक कृषि के क्षेत्र में देश के कई राज्यों में सराहनीय कार्य किया जा रहा है। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में फाउंडेशन का कार्य काफी सराहनीय चल रहा है। भानु ऑर्गेनिक किसान सहायता फाउंडेशन किसानों को जैविक खेती की ओर प्रेरित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश में जैविक खेती हो, क्योंकि जैविक खेती के माध्यम से ही स्वस्थ खाद्यान्न और आबादी की मांग के अनुसार खाद्यान्न का उत्पादन किया जा सकता है। आज जिस प्रकार से रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हुए खेती की जा रही है, उन खाद्यान्नों के सेवन से, उन सब्जियों के सेवन से आज कई तरह की बीमारियों का शिकार आम लोग हो रहे हैं। अगर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाता है तो जैविक खाद का इस्तेमाल किया जाएगा और जैविक खाद बिना रसायन के तैयार किए जाते हैं और इसको बनाने में किसान को ज़्यादा खर्च नहीं पड़ता है। भानु ऑर्गेनिक किसान सहायता फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड किसानों को जैविक खाद उपलब्ध करवाती है और जैविक खाद का कैसे निर्माण किया जाए इसका प्रशिक्षण भी देती है। साथ ही साथ यह फाउंडेशन हर पंचायत में ग्रामीण बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का भी काम करती है। युवाओं को कृषि के क्षेत्र में रोजगार भी उपलब्ध करवाती है और अगर टीम और उसके लीडर दिए गए टारगेट को पूरा कर लेते हैं तो उन्हें कई आकर्षक पुरस्कारों से भी उनके मनोबल को बढ़ाने का काम करती है। जैविक खेती के द्वारा आज कई राज्यों में बेहतर खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है और इस फाउंडेशन के माध्यम से आज कई राज्यों के सैकड़ों किसान जैविक खेती से अपना उत्पादन कई गुना बढ़ा चुके हैं। उससे उनके आमदनी भी कई गुना बढ़ चुकी है। छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में भानु ऑर्गेनिक किसान सहायता फाउंडेशन के जिला कार्यालय में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। वहां की टीम के द्वारा फाउंडेशन के अधिकारियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मौके पर कंपनी के डायरेक्टर ऋषभ कुमार, मैनेजर विवेक कुमार गुप्ता, असिस्टेंट मैनेजर मणिकांत कुमार शाह और असिस्टेंट डायरेक्टर रंकेश कुमार ठाकुर मुख्य रूप से मौजूद थे। अब मैं चाहूँगा कि सूरजपुर के इस पावन धरती पे हमारी फाउंडेशन को इतनी दूर तक ले जाने में जिनका अहम योगदान हुआ, एक इंद्रासु राजवाड़े मैडम और जो शिव सर हैं, दोनों को एक बार माला पहना के उनका स्वागत कर दिया जाए। एक मैडम आइए, मैडम को पहनाइए। हम भी बंद करवाएगा प्लस आपकी इज्जत पे भी सवाल आता है। तो वो डाटा जो होता है जिला कोऑर्डिनेटर बनना, 200-300 व्यक्ति को चलाना आपका काम। और आप यदि मैं यहाँ आपके जिले में 900,000 किलोमीटर तो पर डे हम नहीं ना आ सकते हैं? आ सकते हैं? नहीं। तो हम इतना मजबूत अपने आप में हो जाते हैं कि आप गलती करोगे ना, हमें आना नहीं पड़ेगा, हमें आपके जिले में भटकना भी नहीं पड़ेगा। वो हमारे डीसी साहब, जो डीओ साहब है, डीएचओ साहब है, वो आपके जिले को बंद कराएंगे। बाय द वे, जितना भी ट्रांजेक्शन आपने लिया है कंपनी ने क्यों नहीं डाला, लेकिन आपकी गलती का आपको ही भरना पड़ेगा। क्योंकि किन्हीं का ज्वाइनिंग आप करते हैं 2550 और 2150 लेके सुनेंगे किन्हीं का ज्वाइनिंग 2550 आप लेके करते हैं। वो एक सप्ताह आपको नहीं पूछेगा मेरा आइडिया है कि नहीं है, दूसरा सप्ताह भी नहीं पूछेगा, तीसरा सप्ताह आप भी जैसे हेड ब्रांच को खोजे ना। हमसे बात हुई पहली बार जब हम लातेहार मीटिंग ऑफिस ओपनिंग कर रहे थे, फर्स्ट टाइम आपसे बात हुई थी, तो वैसे खोजेगा वो और उसका खोजा जाएगा। डाटा नहीं है तो जिला में बलरामपुर का भी हम बंद कर देंगे, आपको मालूम हो जाएगा। बलरामपुर में दाना आपका यदि शिकायत हमारे आज नहीं आएगा, लेकिन 1 महीना बाद, 1.5 महीना बाद आएगा। इसी सब कंट्री में से कोई एक करेंगे जो ज्यादा आपसे पढ़े लिखे होंगे, खोजना चाहेंगे गलत है या सही है, उस समय परेशानी आपको होगी, हमें नहीं होगी। क्योंकि आपको हर पैसे का कमीशन दिया जाता है, कार्ड से लेके, ज्वाइनिंग से लेके, एडमिशन से लेके सभी कार्ड का आपका कमीशन होता है। क्यों? कि आप जिला के मालिक हैं, आपको जिला चलाना होता है। तो जिला चलाने के वक्त ये सोच रहा है कि आप जिसका पैसा ले रहे हैं ना, वो भी 4 आदमी 5 आदमी से मांग के दिया हुआ, उनका काम होना चाहिए, वो हमारी कंपनी में कमाने के लिए जुड़ा हुआ। अभी जो भी कैंडिडेट ने रात तक रुके हुए, दिल से बताइएगा, यदि आप 2150 2550 नहीं दिए होते, फ्री का रजिस्ट्रेशन होता तो रुकते नहीं, रुकते, कोई नहीं रुकते।
क्यों रुके, क्यों टाइम दे रहे हैं? रात में भी आप मीटिंग सुन रहे हैं क्योंकि आप इन्वेस्ट किए, 2500 रुपया देकर ज्वाइन किए, फ्री में ज्वाइन करते ना, भाग के रहते कब नहीं रियल है कि नहीं? फ्री में रहता तो नहीं वेट करते ना, किसी कोई बच्चे को लेकर ठंडा में आया है, कोई इतने दूर से आया, क्यों आया? क्योंकि आप इन्वेस्ट किए, आपने पैसा लगाया कंपनी में, इसलिए आप वेट कर रहे हैं हमारा, आएंगे सुन के जाएंगे क्या है, सही है गलत है। तो वो चीज जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होता है ना, तब तक नहीं नजरिया जाता है। जब इन्वेस्ट आता है ये करना है, जो होगा देखा जाएगा, पहले करो तो समझो तो वही फ्री एंड कॉस्ट रहता, 0/0। तो अभी तक वो भाग गए रहते सभी, क्यों सिंह जी? सब भाग गए रहते यहाँ से, बहुत लोग चल दिए ना, वही 2550 2150 थोड़ा देर बैठा है, जिनके बाद थोड़ा काम कम था वो बोले चलो भैया सुन लीजिए, हो जाता है लेटर अगर नहीं क्योंकि आप जिला में कितनों बड़ा समारोह कर ले, अभी भी आपके जिला में आचार संहिता लागू है, हम उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन हमने डीसी को लेटर दे दिया। कुछ भी होगा तो हमें पहले पुलिस नहीं कुछ कर सकती, पहले डीसी के पास जाएगी, आपने परमिशन दिया, वो बोलेगा हाँ, वहां से मामला समाप्त, कहानी समाप्त। अभी आचार संहिता के अंदर में आ रहे हैं ना आप लोग, जब तक गिनती पूरी नहीं होती है आचार संहिता खत्म नहीं होता है, और अभी आचार संहिता में 5 आदमी को हम बैठा नहीं सकते हैं, लेकिन अभी बैठे हुए क्यों? इलेक्शन समाप्त हो गया लेकिन गिनती बाकी है, फिर भी हमारा टाइम, हमारा कोऑर्डिनेटर सब नेगेटिव जा रहा है, ऑफिस नहीं होने के कारण सब नेगेटिव जा रहा है कि कहीं कंपनी गलत तो नहीं थी, अच्छी तो नहीं थी, चली गई, काम नहीं दे रही है, पैसा ले लिया, आईडी नहीं आया, हो सकता है कि नहीं समझ में आ रहा। तो हम बोले छोड़ो भैया, जो का रिस्क लिया, आपके जुगल किशोर जी क्यों नहीं आए? उनका इस बार भी कहना था कि सर इस बार ऑफिस 3 दिन बाद 4 दिन बाद खोलिए सर, अभी भी आचार संहिता लागू है, लेकिन मैंने बोला नहीं, आप मेरे पास टाइम तो अभी नहीं है, जो भी है और मैं आऊंगा तो मैं करके जाऊंगा। उस बीच भी ऑफिस ओपनिंग नहीं हुआ तो जुगल किशोर बोले सर आचार संहिता लिखा, आचार संहिता क्या होता है, हमारा फाउंडेशन है, कोई मैटर नहीं कर, लेकिन फिर भी सोचे चलो कोई बड़ा मैटर हो जाता तो हमारे कंडीशन को दिक्कत हो जाएगी। अभी भी आचार संहिता में ही हम लोग हैं, ये मान रहे हैं कि नहीं, लेकिन अभी है कि मजबूत किया हमने डीसी को बोल रखा है, डीओ को बोल रखा है, डीएचओ को बोल रखा है। तो जितने भी जिला कोऑर्डिनेटर ब्लॉक और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर कोशिश करेंगे जितनी भी ज्वाइनिंग करते हैं उनका सही टाइम पे आईडी पहुंचाना, और हमारे पंचायत कोऑर्डिनेटर किसान कार्ड बनाते हैं। उस समय आईडी आ गया होता है, जब मैं बार बार उसको क्वेश्चन देने लगी आईडी दो आईडी दो आईडी दो, तो बोलता था मैं भेजा हूँ, हमको क्या पता क्या एक चीज बोले, आपसे हमारी बात 10 से 12 बार हुई होगी, आज आपको ऑफिस खुल गया दोनों जिले। जी जी, नहीं तो भाई मैं मान चलिए अगले साल तो मिनिमम ये जान लें, कोशिश करें कि देखिए आज तो कंपनी लॉस में, आपके जिले में प्रॉपर लॉस में, प्रॉपर 0 है, फिर भी आपने किन्हीं से तो लिया है ना, वो तो मेरे नाम से दिया है, वो तो मेरे नाम से दिया है, गलत आप कर रहे हैं, वो नहीं ना कर रहे हैं, वो तो आपको दिए, आपके नहीं और को दिए, वो हमको नहीं दिए, तो गलती वो नीचे वाले की नहीं है ना, उनके लिए हमें आना पड़ा, उनके लिए हमको आना पड़ा, ना ही कि आपके लिए, कि उसने 1 से 1.5 महीना आचार संहिता में वेट किया हमारा। आज फिर इधर लगभग उसकी ज्वाइनिंग हुई होगी, कोई भी ऐसा ज्वाइनिंग हुआ जिसको 2 महीना नहीं हुआ, देखिए एक बार आईडी ले खोलिए, देखो आईडी कार्ड अपना बाद में हुआ या 4 से दिखाई खोलिए, एक देखिए, कोई भी दीजिए ना, कोई 14/10 ये आपका नया ही है, वाला अभी का होगा, मेरा वाला जो पहले गया था उन लोग का होगा नेक्स्ट। कोशिश यही करें मैडम, जितने भी कोऑर्डिनेटर को आप बहाल करते हैं उनको रोजगार देने की बात से आप 2550 से 3150 लेते हैं, उन तक रोजगार पहुंचाए। आज अभी लगभग सूरजपुर जिला और पुरिया जिला, कल से हमें कार्ड का कलेक्शन चाहिए, सारा फॉर्म लगभग 5 से 7 हजार फॉर्म में देके जा रहा हूँ, फॉर्म जितना भी दोनों जिले के तरफ बढ़िया दे दिए। कल से हमको कार्ड, किसान कार्ड बनना शुरू, किसी भी पंचायत में दिक्कतें होती है सीधे हमें कॉल करेंगे, उनके मुखिया दिक्कत जैसे हमको कॉल से बात करवाएंगे, और कोशिश करेंगे जहाँ आपके लगभग 2-3 ब्लॉक की, ज्यादा ब्लॉक नहीं है, एक बीओ का लेटर आपको देंगे, बीओ के पास जाके, लेकिन यहाँ नहीं होगा वैसा सिस्टम, आपके जिला में समस्या आएगा तो, क्योंकि आपके जिला में एमसीबी में जैसे आपका कृषि कार्यालय नहीं है, क्योंकि सबसे नया जिला भी है, साल भर नहीं हुआ एमसीबी का, तो बहुत जगह ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिस नहीं है आपके जिला में, ब्लॉक ऑफिस ही नहीं है, बीडीओ का ऑफिस है लेकिन ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिस नहीं, तो हमको नहीं लगता कि आपके लोग के जिला में ऐसा परेशानी आ रहा है। 4-5 जिलों का एक हेड बना रहा है, मतलब जैसे हमारा बिहार है, झारखंड है, बंगाल है, यूपी, उससे हटके है छत्तीसगढ़, समझ गए, इनका एक अपना रूल है, इनके रूल में डीसी का लेटर रिसीव करने में सबसे मजा आता है, कोई टेंशन नहीं आप लोग।
आप लोग के डीसी से कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे झारखंड में होती है, यूपी में ना भी, बिहार में होता है, और ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपके छत्तीसगढ़ में अभी तक हमें कहीं दिक्कत नहीं हुई। तो ये दिक्कत क्यों नहीं हुई? यहाँ अच्छा काम होता है। आप लोग थोड़ा सा गंदा कर दीजिएगा तो दूसरी तीसरी कंपनी 20 साल बाद भी आएगी ना, उसको करे बांध देगा। समझ गए? नहीं सर, वैसा शिकायत नहीं मिलेगा। देखिए शिकायत समय ठंडा का समय भी है और रात भी काफी हो जा रही है। अब हम चाहेंगे कि सभी को पेटेंट मिल गया होगा, अब सभा का इसको विराम दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए।